है जी। मैं किशहरी गांव का रहने वाला हूँ और मेरा छोटा सा ये पूरी हाउस है, अपना खुद का बनाया हुआ है मैंने। और यह जो है कि मैं अपना पनीर बनाने का काम करता हूँ। तो मौसम की जो है, जैसे मेगा गोभी आ गई, ब्रोकली आ गई, सारी चीज़ें मैं तैयार करता हूँ। तैयार करने से पहले मैं इसको अच्छी तरह से पहले जंगल से चलाफू वगैरह लेके आता हूँ और जलाता हूँ, अच्छी तरह से तैयार करता हूँ अपने हिसाब से, यानी कि इसको फिर पनीरियाँ लगाता हूँ, यानी कि तो बढ़िया पनीरी होती है। और मेरे पास जो है जी ग्राहक भी आते हैं, बड़ी आते हैं और ब्रांडेड उंगली होती है सारी मेरी। तो इससे जो है सीजन लगाता रहता हूँ मैं। पनीरियाँ बना रही हैं, जैसे गोभी का सीजन चला हुआ है, गोभी के बाद अब प्याज की आ गई है पनीरी। प्याज के बाद फिर बैंगन टमाटर जो भी है गर्मियों का वो चल पड़ता है। जब बरसात आ जाती है तो यही मैं अपने लौकी की या वगैरह लगा देता हूँ। और उसके बाद खेतों में लगाता हूँ सब्जी मैं 15-20 कनाल में लगाता हूँ सब्जी, यानी कि ये चीज़ें अच्छी तरह से तैयार करता हूँ उसको भी जी। फिर उसके बाद जी मैं भी अपने खेतों को, तो मैं भी अपनी जो सब्ज़ी निकलती है मेरी, तो मैं यहीं अपनी दुकान में सेल करता हूँ। अच्छे पैसे मिलते मेरे को, चलता गाहक आता मेरे पास, सारे रुकते, अच्छी बढ़िया ब्रांडेड चीज़ होती है। और जो है जी यहीं अपना देसी है सारा हिसाब किताब मैंने लगाया हुआ, कोई खाद खूद नहीं डालता हूँ उसमें। और सब्ज़ी भी ठीक है जी। और सीजन के निकालते रहते हैं हम, सब कुछ करते हैं जी इसमें। और सारे काम यानी कि भी जो है पनीरी पनारी का जो है अपने पनीरी होती है जी अपने, छोटा सा ये ग्रीन हाउस अपना। और खेतों में सब्जी खूब लगाई है मैंने। तो उसके बाद जी कितने पौधे आप सीजन मैं में जो है जी को 10-12 हज़ार जो है पौधा लगाता हूँ मैं अपने खेतों में, यानी कि तो किस्म की लगाई होती है, जैसे फूल गोभी लगाई होती है, ब्रोकली लगाई होती है, पत्ता गोभी, मूली, एक चीज़ रेजी आइटम होती है। और जो सेल जो मैं अपनी दुकान में करता हूँ यहाँ रोड के साथ ही बैठ के, और अच्छी बिक जाती है, अच्छे बढ़िया पैसे मिलते हैं। और जो है अभी लोग जो आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि आपकी जो पनीरी बनारी होती है बढ़िया होती है, ये नहीं करी अच्छे पौधे होते हैं, ये नहीं करी। और गर्मियों में प्लास्टिक की थैलियों में, या आजकल प्लास्टिक तो बैन है, पर छोटे छोटे कागज़ के जो कप होते हैं उसमें भी आप उसमें उगाते हैं जी कौन कौन काफी। से जैसे सब्जियां अब उगाते हैं? जी ये की हो गई जी, करेले की हो गई, लौकी हो गई अपनी, स्कैश हो गई, खीरा, सारियाँ जो भी आइटम है ये सारियाँ पैदा करते हैं उसमें। तो अभी आप जो बीज हैं वो कहाँ से लेते हैं? बीज जो हम रात से रिसू से ले लेते हैं, बस्ती से ले लेते हैं, बस्ती से भी उठा लेते हैं, रात तबाड़े रिसू से भी ले लेते हैं, कृषि विभाग का भी यहाँ कार्यालय है? गांव से भी लेते हैं, कृषि विभाग से भी लेते हैं बीज वगैरह। अच्छा, इस सीजन में कौन कौन से बीज आपने वहाँ से लिए? मैंने इस बार वहाँ से जी गोभी ली थी 811, जी। 811 ली थी, और बसरी में ली थी। अच्छा, ये 2 चीज़ें ली थी वहाँ से। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि 15-20 कनाल में आप सब्जियां भी लगाते हैं, तो कौन कौन सी ज़्यादा सब्जियां आप लगाते हैं अपने फार्म मैं पर? ज़्यादा जी फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ये ज़्यादा होती है हमारे पास। और मूली, शलगम, चुकंदर, मटर, हरे, जी। सारी आइटम लगाते हैं, और एक चीज़ लगाते हैं सब्जियाँ की, जो भी आती है ना सब्जी सारी लगाते हैं हम खेतों में। तो आपको प्रमुख समस्याएं क्या आती हैं? समस्या ये आती है कि ज़्यादा कि जो है हमारे जो हुए है पशुओं को ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा पशु पूरे यानी कि नुकसान करते हैं। अच्छा, पशुओं का बड़ा ये है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पशु ज़्यादा उजाड़ करते हैं। तो उसके लिए विभाग सोलर फेंसिंग के लिए अनुदान देता है, इस बात का आपको नॉलेज है? हाँ जी है, नॉलेज तो है इसका। नॉलेज अब कभी कराया नहीं है, यानी कि बंदे इकट्ठे होते हैं तो करना क्या है। हाँ। 25-30 कनाल जमीन चाहिए तो हमारे एक जगह 5-5, 7 कनाल ही है, तो बंदे इकट्ठे हो गए तो वो भी करवाने की सोच रहे हैं हम। चलो, मिलजुल के अगर आप समझौता करें तो विभाग जो है आपकी सहायता कर सकता है। तो गर्मी के सीज़न में अब जैसे फरवरी मार्च में सीज़न शुरू हो जाता है, तो उसके लिए जो पनीरियाँ आप तैयार करते हैं तो उसकी बिजाई कब कर देते हैं? जैसे मिर्च की, शिमला मिर्च की, टमाटर की। उसकी बजाय कर देती है, जैसे यहाँ से लोग जो है तो वो 26 जनवरी के बाद शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे लगाना। फिर
वो लगाते रहते हैं, मार्च अप्रैल तक लगाते रहते हैं। जैसे अपने मिर्ची टमाटर हो गए, यानी कि घिया करेला डानी जो भी धीरे धीरे अप्रैल तक मई तक लगाते रहते हैं धीरे धीरे। तो आपका गांव जो कछियारी है काफ़ी सब्जी उत्पादन के लिए मशहूर है, तो यहाँ मार्केटिंग की कोई समस्या तो नहीं आती है? कोई मार्केटिंग की समस्या नहीं, लेकिन नेशनल NH चला हुआ है तो सभी जो किसान हैं खेतों से लाते हैं थोड़ी थोड़ी और रोड के साथ बैठ जाते हैं, बढ़िया दाम मिलता है और बिक जाती है सारी। और आपको सब्जी मंडी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है? सब्जी मंडी जाने की जरूरत ही नहीं आने। एक तो ताज़ी सब्जी मिल जाती है और अपने घर में ही बिक जाती है आराम से बिक जाती है। तो ये जो आप पनीरियों का काम कर रहे हैं, कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? पनीरियों का काम करते हुए हो गए कुछ 6-7 साल हो गए पनीरियों का काम करते हुए जी। इससे पहले हम मधुमक्खी का काम करता था। अच्छा जी। मधुमक्खी का मेरे पास 250-300 डब्बा था। अच्छा। उसके बाद फिर डायरी खत्म हो खेती बाड़ी में आ गए हमें। अच्छा, मधुमक्खी पालन आपने बंद कर दिया और अब आप सब्जी उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और साथ साथ ये जो आप साल भर अलग अलग सब्जियों की जो पनीरियाँ तैयार करते हैं, ये आपने छोटे छोटे पॉली हाउस बनाए हैं और इन पे ज़्यादा कॉस्ट भी आपने खर्च नहीं की है। और ये शीट जैसे आपने फोल्ड की हुई है, इसको आप निकाल लेते हैं या के? निकाल लेते हैं, आप निकाल लेनी है इसको, साफ सूफ करके सुखा के तय लगा के डाल लेना है, अच्छी जगह स्थान पे रख लेनी है इनकी, और फिर दिसंबर में फिर चढ़ा देनी है। दिसंबर में फिर चढ़ा देनी है, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद आप जो दूसरी सब्जियां हैं उनकी तैयारी करेंगे। तैयारी करते हैं। तो उसके लिए देखा होगा आपने कि इस क्षेत्र में ये जो टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है या दूसरी मिर्च है, इसमें एक समस्या आती है। और देखा होगा आपने कि जैसे पौधा फल देने शुरू करता है तो उस टाइम वो सूख जाता है। और इसके लिए ये जो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक यहाँ सेंटर है, तो उसमें एक किस्म अर्का केशव और अर्का निधि नाम की किस्में चलाई थी। अर्का केशव काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, तो आपको उस किस्म के बारे में नॉलेज है? हाँ जी, है जी, पूरा नॉलेज है। मगर अब उसका बीज जो है नहीं आता है ना, वो उपलब्ध नहीं होता है। उपलब्ध नहीं होता, उसका बीज नहीं है जी। उसका बीज अब आता नहीं है, तो वो बड़ी अच्छी वैरायटी है जो आता है, जैसे जो है बड़ी अच्छी वैरायटी है दोनों। और टमाटर में कोई ऐसा आपके पास किस्म है जिसमें वो रोग ना आता हो? तेजस टमाटर। हाँ तेजस, हाँ हाँ हाँ, तेजस एक क्लास है और बौना है, और जल्दी उसमें शायद ईस्ट बेस्ट कंपनी का है। और इसके अतिरिक्त एक और है, वो शायद 305 नंबर है, 305 भी होगा। एक 7711 हाइब्रिड है, अवतार के नाम से हाइब्रिड है, उसमें बिल्कुल बीमारी नहीं आती है। एक तो पौधा भी कोई बौना नहीं उसका पौधा होता। देखो जो बौने पौधे होते हैं वो गर्मी में तो ठीक चल पड़ते हैं, और जब फिर बरसात शुरू हो जाती है तो फिर जैसे ही छींटे उस पर पड़ते हैं तो वो सड़न रोग शुरू हो जाता है। और जो बैंगन आते हैं ना सर जी, उसमें जो गोला बैंगन आता है ना जी, सबसे ज़्यादा बीमारी उसको है। अच्छा अच्छा, वो सूखने लगता है, बाकी कोई भी बैंगन नहीं सूखता। अच्छा, बाकी कम सूखते हैं, बाकी जो गोल बैंगन है वो उसको ज़्यादा बीमारी है। और एक हरी मिर्च की सूरजमुखी नाम की है, बड़ी गुच्छों में लगती है ऊपर को, क्लास है, वो बढ़िया है, वो लगाते हैं आप? लगाते हैं, पनीर देते हैं तो खुद लगाते हैं, 100-200 जोड़ा, तो अच्छी पैदावार होती है और बढ़िया होती है। तो आपके पास कृष्ण जी दूर दूर से लोग पनीरी के लिए आते हैं? दूर से जी, जोगिंद्रनगर मंडी तक मेरी पनीर जाती है। अच्छा, अलग अलग जिलों, ज्वाला जी तक भी, देरा हमीरपुर तक भी जाती है। तो आपका ये एक ब्रांड है और लोगों को ये पता है कि हमें यहाँ तसल्ली बख्श जो पनीरी जो है वो मिलेगी जी। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे पनीरी लेके फिर बाजार में बेचते हैं? अच्छा, 5-6 हज़ार लेके जाते हैं लोग। हाँ हाँ, क्योंकि हमने देखा, हाँ हाँ, लगाते और बेचते हैं। और बेचते नहीं, वो तो बेचते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, मगर कुछ एक ऐसे भी देखे मैंने जो आपसे पौधे ही ले जाते हैं और बाजार में फिर वो पौधे डायरेक्ट बेचते हैं। तो वैसे भी आपके क्लाइंट हैं जो कि आपसे लगातार लेके जाते हैं और शाम को 400-500 रुपया बड़े आराम से कमा लेते हैं। तो इस साल ये जो फूल गोभी थी, इसका क्या सैकड़ा, क्या रेट चला? इस बार जी मैंने 150 रुपया सैकड़ा बेचा जी। तो 2 लाट आए, वो 150, उसके बाद जो तीसरा है वो 1 रुपये का। अच्छा अच्छा, मगर इस दफ़ा जो अगेती किस्म जो आपकी बरखा मेघा आई थी, तो मेघा के काफ़ी अच्छे रेट लोगों को मिले, बढ़िया अच्छे रेट मिले। एक तो जल्दी तैयार हो जाती है मेघा,
और अभी जो फूल के रही है तो मंडी में भी इसका रेट 25-30 है। 35 से स्टार्ट हुई थी, 40-35 से बेचने। बढ़िया रेट रहा, लेगा था इसका। अच्छा रेट रहा, लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। तो अभी देखा आपने कि यहाँ मूली, शलगम और जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी लोग लगाते हैं, मगर उसकी तो डिमांड लिमिटेड है। हाँ जी, क्योंकि जैसे जो पत्तेदार सब्जी है, अगर आपने जैसे साग है, पालक है या दूसरा मेथी, धनिया, तो जो आप निकालते हैं तो वो उसी दिन बिकना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन तो फिर वो बेचने सूख जाता है। मगर जैसे आप ये खुले में सब्जियां डिस्प्ले की हुई हैं आपने, तो इसमें देखो जब धूप पड़ती है तो देखो सब्जियों में 90% तक पानी होता है। तो जब पानी उड़ता है तो वो जो ताजगी है वो नहीं रहती है। तो उसके लिए आप क्या प्रयत्न करते हैं? उसके लिए पानी मारना पड़ता है, पानी मारते हैं और साथ में छाया का प्रबंध करते हैं। धीरे-धीरे जी जी 15-20 मिनट के बाद हल्का हल्का पानी में, ताकि फ्रेश रहे, जी। लोगों को लगा लगे बड़ी ताजी सब्जी है अपनी। जी। तो लगभग कृष्ण जी शाम को आप कितने क्विंटल सेल कर देते हैं, या लगभग रुपए का हिसाब लगाएं तो कितनी सेल लगभग आपकी डायरेक्ट हो जाती है? हमारी सेल जी अपनी दुकान में जो है ना, जो अपने रखी है तो 2000, 2200, 2500 हो जाती है। बहुत अच्छी बात जो है। आपने काट के रखी है, इस बार 2-2.5 क्विंटल गोभी रखी है घर में, वो पालमपुर भेजनी है सुबह ये निकली। अच्छा, पालमपुर भी जाएगी। अच्छा, पालमपुर वाला जो है आपका व्यापारी, वो आपके पास आएगा जी। आप उससे रेट देता वो भी, और रेट भी अच्छा देता है। मैंने देखा यहाँ जो मुंदला एरिया है और ये सुनेड़ का एरिया है, यहाँ भी काफ़ी जो सब्जी उत्पादन होता है, और वहाँ के जो भी युवा हैं वो अपनी सब्जियां जो हैं वो पालमपुर लेके जाते हैं और उनको बहुत अच्छा रेट वहाँ मिलता है। तो आपके क्षेत्र से भी कुछ लोग जाते हैं वहाँ? जाते हैं, हमारे क्षेत्र से 5-7 बंदे हैं। अच्छा, चाचा जी है और भाई है, वो पालमपुर में अपनी सब्जी बेचते हैं जी। बढ़िया, एक 4 बंदों की एक बोलेरो जीप जाती है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाम को वो बेच के आ जाते हैं 8-8:30 बजे अपने आराम से। हाँ, देखा मैंने वहाँ पालमपुर में गुरुद्वारे के पास एक मार्केट लगती है हमारे गांव के, और काफ़ी लोग वहाँ जी रोड में जो केशारी गांव के लोग हैं सारे जी, सुबह काटनी उन्होंने फ्रेश से ले जाके पूरी बिलार हो जाती है। अच्छा। तो इसके अतिरिक्त आपको जैसे कृषि विभाग है या पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी कोई वैज्ञानिक आते हैं या कभी उनसे भी सलाह मशवरा मिला? कभी नहीं हुई ना ही, तो हम कभी गए वहाँ, नहीं तो कोई यहाँ पे आया। अच्छा। चलो, आपको तालमेल रखना चाहिए। यहाँ डुगा बाज़ार में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी वैज्ञानिक लोग हैं। कोई भी समस्या आए तो वहाँ आप जा सकते हैं। और दूसरा, कृषि विभाग का आपका मुख्यालय बिल्कुल बगल में है। तो यहाँ से आपने कोई उपकरण भी लिया हुआ, कृषि उपकरण भी लिया हुआ, कोई छोटा ट्रैक्टर भी लिया हुआ है? ट्रैक्टर तो नहीं लिया मैंने, घास काटने वाली मशीन ली है। ट्रैक्टर तो मैं अपना कैश का लिया। अब कहना तो वेटिंग नंबर बहुत है, 200-250 नंबर थे वेटिंग में। 4-5 साल के बाद आना तो जो पावर टिलर का। अच्छा, 4-5 साल। यहाँ मैंने देखा कि छोटे भी लोगों ने वो 45 हज़ार वाले, क्या वो कामयाब हैं इस एरिए में? कामयाब है सारे। अच्छा, मेरे चाचा ने लिया ना वो छोटे वाला थे उस पावर का। जी पावर वो कामयाब है अपनी फसल की खेती के लिए, अपनी खेती के लिए। पावर जो है तो अपनी खेती भी, क्योंकि बीच में खेत में जैसे कोई खेत तैयार हो जाता है तो अब ट्रैक्टर तो वहाँ ले जा नहीं सकते बड़ा, तो ये है कि अपना छोटा ट्रैक्टर ले गए वहाँ और अपना उसका बिजाई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और जो 9 पावर का जो सारे इसमें जो बंदे जिन्होंने रखे हो अपना भी कर लेते हो, लोगों का भी बाग है, अपना 4 पैसे कमा लेते हो। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी ट्रैक्टर रखे। जब उनके पास समय होता है तो वो दूसरों के लिए भी इस सेवा का, जो कस्टम हायरिंग जिसको हम कहते हैं, वो सेवा दे देते हैं। तो 1 घंटे का कितना पैसे लेते हैं? 400 रुपये घंटा। और ये बड़ा ट्रैक्टर है मेरा ख्याल है वो तो 800-900 रुपया, 900 रुपये लेता है, 900 रुपया लेता है। अक्सर जब आप गेहूं की कटाई करते हैं और उसके बाद गेहूं की जब थ्रेशिंग करते हैं तब तो बड़े ट्रैक्टर से ही, या छोटे ट्रैक्टर भी कर रहे हैं? कामयाब है अपना, छोटा ट्रैक्टर भी थ्रेशिंग फर्स्ट क्लास करता है।
बहुत बढ़िया। उससे छोटे टाइप से होता है ना सर, उससे चलाने जो किनारे किनारे बड़ी रहती है जी बड़े से तो चलाने से डुबकी हो जाती है, वो उनको लेवल करना पड़ता है। छोटे से जो है जमीन पूरी लेवल रहती है सारी, ठीक उसका है। फायदा बड़ा ये है छोटे। ठीक है कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इस कारोबार को और आगे बढ़ाएंगे, और ये जो जहां आप नर्सरी बार बार ले रहे हैं, इसकी उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, या जो आप कह रहे हैं कि जंगल से आप जो एक जंगल में खाद होती है, कंपोस्ट बनी होती है, गली सड़ी खाद होती है, उसमें भी बड़ी ज़्यादा उपजाऊ शक्ति होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप केमिकल बिल्कुल नहीं डालते हैं, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग केमिकल डालते हैं और एकदम नर्सरी उठ जाती है। जो तो इसकी मैं अब इसमें मिट्टी डलानी है, मैंने 4 ट्रैली जी वो डालनी है, बोल दिया उनको जी। 5-6 साल के बाद तो मिट्टी चेंज कर देंगे, इसकी मिट्टी चेंज करता रहता हूँ जल्दी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।